प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना दोस्तों। आज की इस क्लास पे अपन दोस्तों राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। एग्जाम में दोस्तों बार बार रिपीट हो रही है ये सवाल, तो ध्यान से इस क्लास को देख लेना दोस्तों। ये क्लास है ना वो सिलेक्शन वाली क्लास है। राजस्थान जी की इस क्लास को देखने के बाद में आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मैंने दोस्तों एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं आपको बताया था कि राजस्थान जीके में किस किस टॉपिक को आपको हाईलाइट करना है और उसको ज्यादा पढ़ना है। तो उन टॉपिकों से ये क्लास बनाई गई है। ये क्लास दोस्तों आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध होगी, ये मेरी गारंटी है। इसलिए इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना दोस्तों, फिर एग्जाम देके आके मुझे बताना इस क्लास में से कितने सवाल कॉपी होते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। सभी का स्वागत है इस क्लास में, सभी को नमस्कार। चलिए दोस्तों, तो क्लास का पहला ही सवाल देखते हैं क्या पूछा आपसे। आप साथ साथ में प्रश्नों के उत्तर कमेंट करेंगे ताकि पता चले कि आपकी तैयारी है वो कैसी है। क्लास का पहला ही सवाल आपसे पूछा है कि राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो कितने राज्यों के साथ लगती है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है? 4, 5, 6 या 7? तो आप सबको पता है दोस्तों राजस्थान की सीमाएं वो 5 राज्यों के साथ में लगती है। राजस्थान की सबसे अधिक सीमा लगती है एमपी के साथ में। एमपी के साथ में दोस्तों 1600 किलोमीटर लगती है जो कि सबसे अधिक है। और राजस्थान की सबसे कम सीमाएं वो पंजाब के साथ में लगती है जो कि सबसे कम है। कितने किलोमीटर? 89 किलोमीटर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान की टोटल सीमाएं वो 5 राज्यों के साथ में लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा है राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा बनाता है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या सिरोही? तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा बांसवाड़ा दोस्तों। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। ये भी सवाल बहुत बार आ चुका है कि 100 द्वीपों का शहर है वो किसे कहते हैं दोस्तों। तो 100 द्वीपों का शहर है वो अपना बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। साथ साथ में सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। ठीक है, और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा देख लेना। अगला सवाल पूछा है थार का घड़ा किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। थार का घड़ा है वो किसे कहते हैं? चांदन नलकूप, मांडल नलकूप, खारा नलकूप या ताजा नलकूप? तो थार का घड़ा है दोस्तों वो कहलाता है चंदन नलकूप। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। सबके कमेंट में देख रहा हूं, साथ साथ में कमेंट और काउंट करो ताकि लास्ट में आपको पता चलेगा कि टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, लाठी सीरीज क्या है। देखो आपने कई बार पढ़ा होगा लाठी सीरीज के बारे में, तो ये है क्या असल में दोस्तों? भूमिगत जल पट्टी है क्या, वन संरक्षण कार्यक्रम है, सेवन घास पट्टी है, उपरोक्त सभी? तो देखिए दोस्तों जो लाठी सीरीज है ना ये क्या है प्रकार की भूमिगत जल पट्टी है। क्या है दोस्तों? एक भूगर्भीय जल पट्टी है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है यहाँ पर ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? वो अपना है सिरोही, उदयपुर, अलवर या जयपुर? तो जरगा पर्वत दोस्तों राजस्थान के किस जिले में हो जाएगा? ये है उदयपुर में। ठीक है ना, जरगा पर्वत राजस्थान के उदयपुर में है। उदयपुर को राजस्थान में दोस्तों झीलों की नगरी कहा जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा है निम्न में से कौन सी पहाड़ियां मध्य अरावली की श्रेणी में आती है। इनमें से बताओ कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों मध्य अरावली की श्रेणी में आती है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां, रोजा भाकर पहाड़ियां, इजराना पहाड़ियां, गिरवा पहाड़ियां? तो देखो मध्य अरावली की जो पहाड़ियां है ना वो अपनी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ये जो पहाड़ियां आती है ना ये दोस्तों मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए आप सबका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। मैं दोस्तों एग्जाम तक आपको ऐसी ऐसी क्लास है वो कंटिन्यू देने वाला हूं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कौन सी मिट्टी की है ना जल धारा क्षमता न्यूनतम होती है। मतलब यहां पर आपको बताना दोस्तों मिट्टियों से मैं आपको लिख के देता हूं 100% आपको मिट्टी से दोस्तों 1 या 2% पक्का मिलेगा। लिख के ले लो मेरे से। तो देखो यहां पर प्रश्न आ सकता है कि कौन सी मिट्टी दोस्तों है जिसकी जल धारण क्षमता न्यूनतम होती है, कम होती है दोस्तों। रेगुर मिट्टी,
काली मिट्टी, कचारी मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों। तो आप सबको पता है कि सबसे दोस्तों कम जल धारक क्षमता होती है वो होती है मरुस्थलीय मिट्टी की। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान के कितने भूभाग पर रेतीली और बलुई दोमट मिट्टी का प्रसार है? बताएंगे दोस्तों, राजस्थान में कितने भाग पर रेतीली मिट्टी और बलुई मिट्टी का प्रसार है? 1/3 भाग, 2/3 भाग, 4/3 या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान का 2/3 भाग, राजस्थान का 2/3 भाग है ना, इस पर क्या है दोस्तों, रेतीली मिट्टी और बिल्कुल बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी आप सबका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्स भी कहलाती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा मिट्टियों से। लिथोसॉल्स मिट्टी है वो किस मिट्टी को कहा जाता है? दोमट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा या लाल मृदा? तो दोस्तों लिथोसॉल्स मृदा है वो कहलाती है पर्वतीय मृदा। अगर किसी पर्वत पे दोस्तों मिट्टी है ना तो उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों लिथोसॉल्स मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आप सबका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां पर अधिकतम बीड़ भूमि पाई जाती है? मतलब सर्वाधिक बीड़ भूमि, सर्वाधिक बीड़ भूमि है वो किस स्थान या किस दोस्तों बेसिन में पाई जाती है? चंबल बेसिन, मध्यमाई बेसिन, ऊपरी बनास बेसिन या लोनी बेसिन? सर्वाधिक बीड़ भूमि दोस्तों पाई जाती है वो किस बेसिन में पाई जाती है? चंबल बेसिन में पाई जाती है। चंबल बेसिन में सर्वाधिक दोस्तों बीड़ भूमि है वो देखने को मिलती है। तो कौन सा ऑप्शन आप सबका सही रहेगा? ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। यहाँ पर कमेंट करेंगे राजस्थान में दोस्तों उत्कात भूमि स्थलाकृति है वो कहाँ दिखाई देती है? कोटा और बूंदी में, जैसलमेर और बाड़मेर में, गंगानगर और हनुमानगढ़ में या सवाई माधोपुर और करौली धौलपुर में? राजस्थान में उत्कात भूमि स्थलाकृति है वो कहाँ दिखाई देती है? तो ये अपने दिखाई देती है दोस्तों सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। डी ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने, मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा दोस्तों। मरुस्थल का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों? रोइडा, बबूल, नीम या खेजड़ी? मरुस्थल का कल्प वृक्ष दोस्तों है वो अपना खेजड़ी को कहा जाता है। किसे कहते हैं दोस्तों? खेजड़ी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, तो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम दोस्तों है प्रोसोपिसिनेरिया। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे को पता होना चाहिए दोस्तों कि राजस्थान का राज्य पुष्प है रोइडे का फूल। क्या आंसर आएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन आप सबका एकदम सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में मिलने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट करेंगे सभी साथी यहाँ पर कि भाई उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मरुभिद, जलोभिद, मैग्रोव या दोस्तों मेसोफाइट्स? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो उसे कहते हैं दोस्तों मरुभिद। ऑप्शन ए आप सबका सही है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि जंगल की आग या जंगल की ज्वाला है वो किस वृक्ष को कहते हैं? सागवान, डाक या दोस्तों गुलमोहर या दोस्तों अमलतास? तो फटाफट कमेंट करेंगे जंगल की आग किसे कहते हैं दोस्तों? तो जंगल की आग डाक को कहा जाता है। डाक या इसे आप पलाश कह सकते हो। डाक या पलाश को क्या कहते हैं दोस्तों? जंगल की आग, जंगल की ज्वाला कहा जाता है। तो बी उत्तर आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, देखिए राजस्थान का कल्प वृक्ष किस वृक्ष को कहा जाता है? यहां पर आपको कमेंट करना है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो किसे कहते हैं? सागवान, डाक, खेजड़ी या रोइडा? राजस्थान का कल्प वृक्ष दोस्तों है, अभी मैंने आपको बताया था कि खेजड़ी को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के कौन से भाग में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु मिलती है? जलवायु से बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के कौन से भाग में उप आर्द्र प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है? तो उप आर्द्र जलवायु दोस्तों मिलती है पूर्वी व उत्तरी भाग में। कहां पर? पूर्वी व उत्तरी पूर्वी भाग में दोस्तों कैसी जलवायु मिलती है? उप आर्द्र प्रकार की जलवायु है वो देखने को मिलती है। अगला सवाल आपसे देखिए दोस्तों,
आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं और अब तक आपकी तैयारी नहीं हो पाई है दोस्तों, बिल्कुल नहीं डरना आपको कुछ नहीं करना है। हम आपको कंप्लीट कोर्स दे देंगे जिसको पढ़कर आप दोस्तों बहुत कम समय में शानदार तैयारी कर पाओगे। कंप्लीट कोर्स मिलेगा दोस्तों, सफलता के लिए कोर्स रामबाण है। इसमें सभी विषयों का समावेश है, कम समय में आपकी तैयारी हो जाएगी। इसमें सारे वो दोस्तों टॉपिक हैं जिनसे 100% क्वेश्चन बनेंगे। वीडियो लेक्चर और पीडीएफ आपको मिलने वाली है दोस्तों। तो इसके लिए प्ले स्टोर से क्या करना है, आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। और यहाँ से मात्र 449 रुपये में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको पेमेंट किसी और से करना है तो इस हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों, फिर पछताने से कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ इस कोर्स में आने वाला है। फटाफट ज्वाइन कर लो सभी साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। कमेंट करेंगे राजस्थान में आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा दोस्तों सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक क्या पाई जाती है दोस्तों, यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अगला सवाल दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। यहाँ पर कमेंट करेंगे ऐसा कौन सा जिला दोस्तों है जो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है, ये आपको बताना है ना। अति आर्द्र प्रकार की जलवायु है वो कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों, वो पाई जाती है 12 में। यहाँ पर क्या आएगा उत्तर, 12 ऑप्शन आप सबका सही है। अगला प्रश्न पूछा है, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं, है ना। शेखावाटी में दोस्तों कुआं होता है ना, उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो शेखावाटी का कुआं है उसे जोड़ कहते हैं। शेखावाटी का कुआं क्या कहलाता है दोस्तों, जोड़ कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा है, वर्षा जल संग्रहण करने वाला रानीसर टांका कहाँ पर है। कमेंट करेंगे वर्षा जल का संग्रहण करने वाला रानीसर टांका दोस्तों है वो अपने जोधपुर जिले में। रानीसर टांका है वो कहाँ पर है दोस्तों, रानीसर टांका जोधपुर में है, ठीक है। कभी भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे बाटाडू का कुआं कहाँ पर है तो बाटाडू कुआं बाड़मेर में है, बट दोस्तों रानीसर टांका है वो अपने जोधपुर में। अगला पूछा है, टांका और खड़ीन किसके प्रकार है। बिल्कुल बहुत बार प्रश्न आ चुका दोस्तों। टांका है इसमें क्या होता है दोस्तों, टांके में हम वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं। वहीं दोस्तों खड़ीन क्या है, खड़ीन दोस्तों है ना ये दोस्तों जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। अगर आपसे पूछे खड़ीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है दोस्तों, खड़ीन की उत्पत्ति है वो जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से हुई है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दोनों ही क्या है दोस्तों, ये दोनों ही परंपरागत जल संरक्षण की संरचनाएं हैं। तो जो भी ऑप्शन डी को सही कर रहा है, डी ऑप्शन परफेक्ट आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है। बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। आड़ी रानी की बावड़ी है दोस्तों वो है टोडाराय सिंह में। कहाँ पर दोस्तों है, टोडाराय सिंह में आड़ी रानी की बावड़ी बनी हुई है। अगला प्रश्न पूछा है, डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई। देखो डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी है दोस्तों, नौलखा बावड़ी। इसका निर्माण 1586 में दोस्तों करवाया था। किसने करवाया था, तो वो करवाया दोस्तों आस्करण की पत्नी प्रेमल देवी ने। किसने करवाया दोस्तों, राजा आस्करण की रानी थी प्रेमल देवी। इसने दोस्तों डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। अगला सवाल आपके सामने है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है। कमेंट करेंगे रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। रूपारेल का दोस्तों उद्गम होता है उदयनाथ से। कहाँ से होता है, उदयनाथ से दोस्तों रूपारेल का उदय होता है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अगला सवाल आपके सामने, अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से किस नदी को वरा या दोस्तों लासवारी के नाम से भी जानते हैं। बताओ भाई, वरा नदी कह सकते हैं या दोस्तों आप क्या कह सकते हैं, लासवारी नदी भी कह सकते हैं। तो नदी कौन सी है वो आप बताएंगे। यहाँ पर वरा या लासवारी नदी दोस्तों है वो रूपारेल। कौन सी नदी है दोस्तों, रूपारेल को वरा नदी या लासवारी नदी भी कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, जालोर में बांकली बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है। बताओ भाई, जालोर में कौन सा बांध बना हुआ है दोस्तों, जालोर में बांकली बांध है। तो बताओ किस नदी पर बना हुआ है। जालोर का बांकली बांध दोस्तों है ये है सूकड़ी पर। किस पे बना हुआ है दोस्तों, सूकड़ी नदी पे जालोर में बांकली बांध बना हुआ है। जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ना, एक एक सवाल दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना कॉपी में, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, याद रख के, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना दोस्तों। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो। ये तो ऐसी मेरी पहली क्लास है, मैं आपको एग्जाम तक ऐसी ऐसी क्लास दूंगा, पूरा सिलेबस दोस्तों आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर है वो अपना जवाई बांध। आप कहोगे जवाई बांध है कहाँ पर, जवाई बांध दोस्तों पाली में है।
कहाँ पर है? पाली में। इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भीमलत जलप्रपात किस जिले में है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। भीमलत जलप्रपात है वो किस जिले में है? तो भीमलत है वो है दोस्तों बूंदी में, और बूंदी को आपको पता है राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बूंदी क्या है भाई साहब? बूंदी है बावड़ियों का शहर, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बी उत्तर आपका राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, शेरगढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे है? फटाफट कमेंट करेंगे। शेरगढ़ दुर्ग है दोस्तों वो किस नदी के किनारे है? तो शेरगढ़ परवन के किनारे, परवन के किनारे है वो अपना शेरगढ़ दुर्ग बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है, झालरापाटन नगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? पहली बात, झालरापाटन गुरुजी है कहाँ पर? झालरापाटन दोस्तों अपने है झालावाड़ में। कहाँ पर दोस्तों है? झालरापाटन झालावाड़ में है दोस्तों। झालरापाटन को राजस्थान में घंटियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घंटियों का शहर कहा जाता है, ठीक है। अब आपसे पूछा है झालरापाटन है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये चंद्रभागा नदी दोस्तों है इसके किनारे बचा हुआ है। अगर आपसे पूछे चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? तो ये भरता है झालरापाटन झालावाड़ में, ठीक है। अगला सवाल, कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा दोस्तों राजस्थान की शिक्षा नगरी भाई साहब, राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का नालंदा है ना कोटा दोस्तों। कोटा की अगर बात करें तो कोटा बसा है चंबल नदी के किनारे। कोटा है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल, राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग किस जिले में? मतलब राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? आप सबको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है ना वो होती है गंगानगर में। इसलिए इसे क्या बोलते हैं राजस्थान में दोस्तों? राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का अन्नागार, अन्न का कटोरा। अब पूछ ले एग्जाम में, अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? आपको पता ही नहीं है तो आपको ध्यान रखना दोस्तों। अन्न का कटोरा राजस्थान का अन्नागार है वो गंगानगर को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या होती है दोस्तों? सिंचाई होती है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर सिंचाई होती है, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है ना वो किससे होती है? आप देखते हो राजस्थान में चारों तरफ क्या होती है? सिंचाई होती है दोस्तों। उसमें सबसे अधिक उपयोग होता है कुओं और नलकूपों का। किससे होती है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई कुओं और नलकूपों द्वारा होती है, ठीक है। अगला पूछा है, कुओं और नलकूपों की सिंचाई करने वाली 10 सबसे प्रमुख जिला, मतलब राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों कुओं और नलकूपों से सिंचाई कहाँ होती है? कुओं और नलकूपों से सिंचाई है दोस्तों सर्वाधिक जयपुर में। कहाँ पर होती है दोस्तों? जयपुर। जयपुर ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है? राजस्थान में सिंचाई का स्रोत दोस्तों है वो है नलकूप, अभी मैंने आपको बताया था। अगला पूछा है, राजस्थान में नहर सिंचाई किस जिले का प्रथम स्थान है? मतलब राजस्थान में दोस्तों है ना नहरों से सिंचाई है वो सर्वाधिक कहाँ पर होती है? राजस्थान में दोस्तों नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है वो होती है गंगानगर में। कहाँ पर? गंगानगर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बांध कोटा बांध भी कहलाता है? कोटा बांध दोस्तों है ना वो किसे कहा जाता है? तो कोटा बांध दोस्तों कहा जाता है सूरज बांध को। किसे कहते हैं? सॉरी, सरूज बांध को। जो अपना सरूज बांध है ना कहाँ पर है? कोटा में। इसको दोस्तों कोटा बांध भी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, जवाई बांध से सिंचित जिले है, जवाई बांध का लाभ मिलता है ना वो किसको मिलता है? जवाई बांध मैंने बता दिया आपको, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, ठीक है ना। मारवाड़ का अमृत सरोवर है जवाई बांध, और जवाई बांध से दोस्तों जालोर पाली को, जालोर और पाली को दोस्तों, ये है तो पाली में बट इसका लाभ है वो जालोर और पाली दोनों को मिलता है। तो बी उत्तर आपका राइट है। अगला है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है? पांचना बांध करौली में है, मेजा बांध भीलवाड़ा में है, जवाई बांध जालोर में नहीं है, चाकंद बांध बूंदी में है दोस्तों। जवाई बांध पाली में भाई साहब, पाली में है बट इसका लाभ है वो जालोर को भी मिलता है। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशल ऑफर 449 में कंप्लीट कोर्स दोस्तों। जो विद्यार्थी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का सबसे सस्ता कोर्स आपको हमारे पास मात्र 299 मिलने वाला है, बेस्ट क्वालिटी के साथ में, सबसे अच्छे कंटेंट के साथ में दोस्तों। जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करके ज्वाइन करे। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टेक्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा है, बांसवाड़ा में स्थित माई बजाज सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है? बताओ भाई, माई बजाज सागर बांध है ना ये किस नदी पे बना हुआ है? तो माई बजाज सागर बांध माई पे किस पे बना हुआ है दोस्तों? माई नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान के निम्न में से
किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है, मतलब सबसे कम साक्षरता वाला जिला आप सबको पता है, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता जालोर जिले की है। कहाँ की है दोस्तों? जालोर की। अगर पूछे राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों है वो कोटा की है। कहाँ की है? कोटा की। ठीक है, तो यहाँ पर भी उत्तर आप सबका सही है। अगला पूछा है राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितनी रही है? बताओ भाई, राजस्थान में दोस्तों 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी रही है दोस्तों? तो वो रही है 52.66, 52.66% है दोस्तों। वो राजस्थान की क्या रही है? महिला साक्षरता दर रही है। आप कहोगे सर 66 क्यों नहीं बोल रहे हो, 66 क्यों बोल रहे हो? तो आप सबको बताएं दोस्तों, पॉइंट के बाद है उसको अपन सिंगल बोलते हैं, डबल नहीं बोल सकते। तो 52.66% है और राजस्थान की महिला साक्षरता रही है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में साक्षरता दर में लैंगिक अंतर है कितना है ना? यहाँ पर कमेंट करेंगे। साक्षरता में लैंगिक दोस्तों अंतर मिला है, वो मिला है दोस्तों 27.7 का। कितना है? 27.7। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दोस्तों, मतलब गांव में कितने लोग पढ़े हुए है ना? महिला में बताना आपको। ग्रामीण महिला साक्षरता दर राजस्थान की है 45.8। कितनी है? बहुत कम है भाई साहब। अगला है राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। राजस्थान में पहली रेल चलाई गई थी दोस्तों 1874 में। कब चली थी दोस्तों? 1874। अगला पूछा है भारत गौरव रेलवे का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे। भारत गौरव रेलवे के मुख्य का इसका उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा? यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, राजाओं और उनके शाही स्थानों को बीते हुए युग पुनः दार्शनिक हेतु, यहाँ दोस्तों घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु। भारतीय गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य दोस्तों है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन क्या कर रहा है, डी को कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इससे भी अच्छी क्लास मिलती रहे। अगला पूछा निम्न में से कौन सा स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है ना? देखिए किशनगढ़, नाल हवाई अड्डा, सूरतगढ़, भोपालगढ़, इनमें से कहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है दोस्तों? हवाई अड्डा है यहाँ पर भोपालगढ़ में नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी आप सबका सही है। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? मतलब कौन सा हवाई अड्डा दोस्तों है वो भारतीय प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है? तो वही जोधपुर का दोस्तों रातानाडा हवाई अड्डा, रातानाडा हवाई अड्डा है ये भाई अपने इसमें नहीं आता है। अगला पूछा है किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया? ये अपना नवीनतम हवाई अड्डा दोस्तों है ना। किशनगढ़ का जो हवाई अड्डा है दोस्तों इसका उद्घाटन हुआ था, वो हुआ था अक्टूबर 2017 में। अक्टूबर 2017 में इसका क्या हुआ था दोस्तों? उद्घाटन हुआ था, ओपनिंग हुई थी। तो सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अब सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे आपके इन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए। अगर आपके भाई बहन दोस्तों चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो उनको इस क्लास को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये क्लास दोस्तों है ना सारे दोस्तों क्लास में मास्टर क्लास है। ऐसी मास्टर क्लास है वो मैं रेगुलर लेके आऊंगा आपके लिए दोस्तों। तो चलिए, हमारी एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे आती है और एक क्लास शाम को डायरेक्ट 9 बजे लाइव आती है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। अगर आपने भी कोर्स परचेस नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करें, यहाँ से कोर्स परचेस करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।